बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कि अभी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो वो एक ध्यान रखिएगा टिकट लेते समय। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट में, हीथ्रो एयरपोर्ट, और हम लोग जा रहे हैं इंडिया। सो मुंबई का फ़्लाइट किए हैं और वहाँ से फिर हमारे फैमिली के यहाँ जहाँ भी है जाएंगे। सो आज का ये वीडियो हमने सोचा शूट किया जाए एयरपोर्ट में बैठ के। इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे कि अभी करेंट ट्रैवल क्या क्या रूल्स चल रहे हैं या कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो सब और कुछ। अभी ट्रैवल करने से मतलब इस समय अराउंड दिसंबर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसा सिचुएशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है या फिर क्या इजी हो गया है सिचुएशन, कौन सा फ़्लाइट हमने किया है, कौन सा एयरलाइन का फ़्लाइट हमने किया है और कब हमने बुक किया है, कैसे आप चीप फ़्लाइट कर सकते हो, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट के टिकट्स के लिए। हाँ, तो नॉर्मली इंडियंस लोग जो भी यूके में रहते हैं वो नॉर्मली 2 टाइम पे ही इंडिया जाते हैं, या तो वो क्योंकि बच्चों का मेन होता है, क्योंकि बड़े लोग तो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मेनली बच्चों के स्कूल की जब ज़्यादा छुट्टियां रहती है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत लंबा फ़्लाइट होता है, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा डिसेंट टाइम लेके जाए। तो नॉर्मली हम लोग ने जो नोटिस किया है, नॉर्मली लोग समर के टाइम पे, में हाँ, जाते हैं सबसे ज़्यादा, समर क्योंकि हॉलीडेज़ में 45 डेज़ का हॉलीडे रहता है स्कूल से, तो उस टाइम पे ही जाते हैं। हाँ। और विंटर हॉलीडे में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं रहती, ऑलमोस्ट वही 18-20 डेज़ जैसा, 20 डेज़ भी पूरा नहीं रहता है। तो इस टाइम पे तो टिकट्स का शिप बताएंगे कि टिकट्स हमने कितने दिन पहले किया था। हाँ, तो टिकट के पहले मैं बोल देता हूँ एक क्विकली कि यहाँ पर इंडियंस लोग जो है नॉर्मली जैसा मैं बोल रहा था कि 2 टाइम पे जाते हैं, या तो समर या फिर विंटर। 50-50 चांसेस दोनों में रहता है, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो अगर आप समर में गए तो आपको छुट्टियाँ ज़्यादा मिलेंगी बच्चों की, और उस समय आप एंजॉय ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली यहाँ का एक्सपीरियंस है कि जैसे कि यूके एक ठंडा कंट्री है, तो वहाँ से जब गर्मी में जाएंगे तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा वेदर और टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उसका एक प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर इंडियंस लोग विंटर में प्रेफर करते हैं, तो विंटर में जाते हैं। तो विंटर में दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अपने में छुट्टियाँ कम रहती है, तो फिर आपको इधर उधर करके जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ेगा, या फिर कम दिन रह सकते हैं। हम लोग भी नॉर्मली समर में ही जाते हैं बिकॉज छुट्टी रहता है। अभी इस बार जाना पड़ रहा है हम लोगों को। दूसरा है फिर टिकट में यहाँ पर नॉर्मली जैसे 2 टाइम पे ही लोग जाते हैं, तो दोनों टाइम पे टिकट्स एक्सपेंसिव होते हैं। विंटर में तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रिसमस न्यू ईयर का सब वाइब रहता है और लोग बहुत ट्रैवल करते हैं इधर उधर। तो नॉर्मली मैंने 6 महीने पहले टिकट कर लिया था, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी कंफर्म था कि इस डेट पे जाना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने 6 महीने पहले टिकट कर लिया था। और टिकट में तो उस समय भी एक्सपेंसिव तो उस समय भी रहता है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि आपके प्रेफर्ड फ़्लाइट मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली जब आप फ़्लाइट लेंगे तो फ़्लाइट में बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। एक तो है कि वो फ़्लाइट का टाइमिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइमिंग क्या है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट ही आप लेंगे। क्योंकि अगर आप बर्मिंघम से लेंगे तो वहाँ पर सारे इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। अगर हीथ्रो से लेंगे तो हीथ्रो से सारे डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, लेकिन उसके भी टाइम का काफ़ी डिफरेंट है। जैसे हम लोग अभी जैसे बहुत पहले किए थे, तो हम लोगों का बहुत ही परफेक्ट टाइम मिल गया। अभी उस हिसाब से मेन है कि फ़्लाइट के टाइमिंग्स में भी कब टेक ऑफ कर रहा है, कब लैंड कर रहा है, दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे हम लोग ब्रिटिश एयरवेज से जा रहे हैं, तो इसका दोनों टाइम इतना परफेक्ट है, तो ये अगर आप बहुत पहले करें तो आपको नॉट ओनली आपको प्राइस में डिस्काउंट थोड़ा मिलेगा, उसके साथ आपको अच्छे फ़्लाइट्स भी मिलेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पर रात को 8:30 बजे है, तो फिर उस हिसाब से जलीशा का आराम से फ्राइडे को स्कूल हुआ। स्कूल के बाद हम लोगों ने आराम से टैक्सी करके यहाँ पर आ गए, और वहाँ पर भी सुबह 11:10 को फ़्लाइट पहुँचा देगा। तो एकदम डिसेंट टाइम पे है, आराम से वहाँ से फिर हम लोग घर जा सकते हैं। और फ़्लाइट्स बुक करने का भी, अगर आपको चीप फ़्लाइट बुक करना है तो उसका भी कुछ टिप्स है जो शिव आपको बता देंगे, वो भी याद से बता दो। हाँ, तो फ़्लाइट बुक करने के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स में कूपन कोड्स भी हैं, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा और एक टिप यूज़ कर सकते हैं कि जब आप ऐसे फ़्लाइट्स जब बुक कर रहे होंगे ना, तो देखिएगा कि एक फ़्लाइट का ही बहुत सारे रेट्स दिखेंगे, अलग अलग एजेंसी के थ्रू वो सब रेट्स ऑफ़र किए हुए हैं। तो फिर जब आप बुक कर रहे होंगे तो बहुत समय ऐसे उन लोगों को भी अलर्ट जाता है, तो उन लोग आप लोगों को इनडायरेक्टली ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, या फिर बहुत लोग फ़ोन करने लगते हैं। तो फिर आप जो फ़्लाइट का प्राइस देख रहे हैं, वो फ़्लाइट का प्राइस देख के उन लोग के साथ फिर नेगोशिएट कीजिए कि देखो मुझे ये फ़्लाइट ऑनलाइन में दिख रहा है, तुम अगर वो फ़्लाइट का मेरे को प्राइस दे रहे हो
तो फिर मैं तुम्हारे साथ बुक कर लूँगा, क्योंकि उन लोग को भी वहाँ पर कुछ तो टारगेट रहता है। पर उसके साथ आप अगर उन लोग को कन्विंस करने के लिए रेडी हो जाए, जैसे मैं मेरा हो गया था लकीली कि सेम एकदम लोएस्ट प्राइस में मेरे को जो फ़्लाइट का मेरे को प्राइस मिल रहा था वेबसाइट पे, वो सेम प्राइस मुझे एजेंट ने भी ऑफ़र किया और उसके साथ मैंने नेगोशिएट किया कि मुझे सेम प्राइस में तुम मेरे को फ्लेक्सी टिकट दो। तो अगर क्योंकि 6 महीने बाद का टिकट कर रहे हैं, अगर उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो कैंसिल करने में मुझे पूरा पैसा ना देना पड़े, मैं डेट चेंज कर पाऊँ या फिर मैं फ्री कैंसिलेशन कर पाऊँ। तो इस तरह के ऑफ़र भी आप अगर एजेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे तो आपको सेम प्राइस में वो लोग कर देते हैं। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फ़्लाई किया था, वर्जिन अटलांटिक में फ़्लाई किया था हम लोग, तो वहाँ पे ना मतलब हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि हम लोगों को शिप ने देखा नहीं था कि उसमें बैगेज हम लोगों का नहीं था। तो फिर हम लोग जब एयरपोर्ट में आए तो पता चला कि हम लोग का बैगेज हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। नॉर्मली 2 बैगेज रहता है पर पर्सन और 1 हैंड लगेज रहता है, बट वहाँ पे बैगेज 0 लिखा था, जो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ आके पता चला कि हमारा 0 बैगेज वगैरह कुछ तो लाइट करके था, लाइट का था, तो वो एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम लोग फ्लाइट बुक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लगेज रहता ही है। ये पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं डबल कॉन्शियस हो गया कि हमेशा चेक करता हूँ। तो वो ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ताकि आपका लगेज आपको कंफर्म रहे कि कितना आपको लगेज मिल रहा है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 पाउंड देना पड़ेगा पर टिकट। 50 या 60 पाउंड ऐसा कुछ पे किया था हमने। पर टिकट आपको देना पड़ेगा, पर बैगेज का जितना वेट लिमिट रहता है, मेरे ख्याल से 23 kg। हाँ, तो फिर उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो वो एक अलग से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपका अचानक से आ जाएगा, तो वो एक ध्यान रखिएगा टिकट लेते समय। नेक्स्ट है कि अभी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, तो अभी कोई भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन एयर सुविधा फॉर्म भी नहीं भरना है और हमारा कोई ऐसा कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो भी नहीं चेक किए, बट सेफ साइड फिर भी आप रख लेना, हम लोग भी रख लिए हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे अभी मास्क वगैरह भी किसी को मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है मास्क लगा के, तो बट फिर भी हमने मास्क कैरी किए हैं अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो। दूसरा है कि अभी जैसे विंटर के टाइम पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक्सट्रीम लेवल का ठंड है, मतलब -5 डिग्री था लिटरली कल। तो ऐसे में इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ठंड है नहीं, तो कौन सा जैकेट वियर करें, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप यहाँ से मोटा वाला जैकेट कैरी करोगे, पहन के जाओगे और वहाँ पे जाते साथ ही आपको गर्मी लगने लगेगी, फिर वो पूरा टाइम जितने भी दिन आप रहोगे, अगर आपको इंडिया के बीच में भी इन बिटवीन अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हमारा मायका अलग जगह है, ससुराल अलग जगह है, तो हम लोगों को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इंडिया में भी। तो इसलिए हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था इतना मोटा मोटा जैकेट 3 लोगों का कैरी करें, अननेसेसरी वेट। तो इसलिए हमने ऐसा मतलब ऐसा स्वेटर या जैकेट पहना है जो पतला हो और जो इंडिया में जाके चल सके, क्योंकि यहाँ पे आते टाइम पे नॉर्मली आप घर से निकल के टैक्सी में बैठोगे तो टैक्सी में भी हीटिंग चलेगा, टैक्सी से उतरते साथ ही आप एयरपोर्ट में घुसोगे जहाँ पे भी अगेन आपका हीटिंग चलेगा। तो यहाँ पे लिटरली जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, जिन लोग किसी हॉट कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं, तो सबका ही वैसे ही हालत है, क्योंकि यहाँ पे अंदर गर्मी लग रही है। तो इसलिए अगर आप विंटर के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये टिप है UK टू इंडिया कि आप पतला स्वेटर या जैकेट ही पहनो, क्योंकि वहाँ जाके अगर ज़रूरत पड़ा तो आप खरीद सकते हो, बट अननेसेसरी आपको यहाँ वाला जैकेट वहाँ काम नहीं आने वाला। जैसे मैंने पहना है इस तरह का एक पतला स्वेटर। हाँ, ट्रैवल कर रहे हो बच्चे के साथ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाओ। वैसे तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता ही होगा, बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन केस अगर कोई ऐसा हो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हो इंडिया टू UK या UK टू इंडिया, तो फिर उनको ये थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ विदेश से जब भी हम इंडिया जाते हैं तो यहाँ से नॉर्मली लोग जो है लीकर वगैरह खरीदते ही हैं, जिनको मतलब जो लोग इसमें मतलब पीते हैं, तो लीकर आप यहाँ से ख़रीदोगे एयरपोर्ट से या फिर आप लोकल ख़रीदोगे, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप आपके ऊपर है ये, आप चाहो तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हो लोकल जो ग्रॉसरी स्टोर्स है वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। और एयरपोर्ट में अभी क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमको ऑफ़र दिख रहे हैं, डील दिख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप चाहो तो खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा भी प्राइस में कुछ ऐसा खास डिफरेंस होता नहीं है, तो यहाँ पे आप ड्यूटी फ्री जो रहता है यहाँ से आके खरीद सकते हो। सो गाइज़, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, जैसे जलीशा भी परेशान कर रही है क्योंकि हमने आज है ना उसके लिए कुछ भी कैरी नहीं किया है, हम लोग एक्चुअली भूल गए। तो कलर पेंसिल वगैरह आप कैरी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से अलाउ कर देंगे। हाँ, कलर पेंसिल अलाउ कर देंगे ना।
कलर पेंसिल और एक ड्राइंग बुक वगैरह आप ज़रूर कैरी करना। हम लोग हर बार लेते हैं, इस बार है ना बिल्कुल याद ही नहीं था, तो ये वाला भी पॉइंट ज़रूर याद रखना अगर बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसको इंगेज रखने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट में आके बैठना इतने टाइम तक बहुत मुश्किल है बच्चों को संभालना, और नॉन स्टॉप वो वीडियो देखने के लिए मांग रही है, और हम लोग उसको मोबाइल नहीं देते हैं वीडियो देखने के लिए, नॉर्मली भी बहुत कम हम लोग उसको मोबाइल देते हैं, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा ये वो कर रही है, बोर हो रही है करके। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों के लिए स्पेशली कुछ टॉयज़ या कुछ उसको कलरिंग या स्टोरी बुक वगैरह पढ़ना हो तो वैसे टाइप का ज़रूर कैरी करना। सो गाइज़, यहाँ पे आपको इस तरीके से मोबाइल लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए सॉकेट्स बने हैं जगह जगह में, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे बैठने के भी अरेंजमेंट्स है, तो यहाँ पे सीट्स में आप बैठ सकते हो। And the second stop will be for all sea gates. If your flight is departing from B or C gates. सो गाइज़, जो लोग फर्स्ट टाइम हीथ्रो एयरपोर्ट आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, हीथ्रो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं ए जोन में, यहाँ पे सारे ए गेट्स है। हम लोगों का जो गेट नंबर मिला है वो बी गेट में मिला है, तो हम लोग को जाना है बी जोन में। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही ट्रम चलता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, हम लोग को नेक्स्ट स्टॉप में उतरना है। तो यहाँ अंदर से आके आप ट्रम ले सकते हो और आपका जो भी गेट नंबर है उसके हिसाब से आप जो है उतर सकते हो, A B C देख करके। आवश्यकता लगती है। उड़ान 199 के लिए अपना रास्ता बनाएं। कृपया। सो गाइस, फाइनली हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब आप यूके से इंडिया फ्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बच्चों को और जो ओल्ड एज है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अभी बैठने के लिए दे दिए, हम लोग सेटल होकर बैठ गए। उसके बाद बाकी की जो पब्लिक है उनको फिर धीरे धीरे अंदर करेंगे। तो यहाँ का ये सिस्टम ना बहुत अच्छा है यूके में। आई थिंक ऐसा वाला सिस्टम हमने इंडिया में नहीं देखा है ना। जब हम लोग आ रहे थे लास्ट टाइम, हम लोग भी क्यू में खड़े हो गए काफ़ी टाइम तक, और जलीशा परेशान हो गई थी छोटे छोटे बेबी के साथ भी। हाँ, वहाँ पे नंबर वाइज ही होता है, मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है, जब आप यूके से इंडिया फ्लाई करोगे तो हर कंट्री का कुछ प्रॉज एंड कॉन्स रहता है, तो ये वाली कंट्री में ये चीज़ बहुत अच्छी है। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह में यहाँ पे बच्चों को और ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सब चीज़ में। रात को 8:30 बजे का फ़्लाइट था। उसके बाद हमको थोड़ी देर के बाद डिनर सर्व कर दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिनर भी दिखाते जा रही हूँ। कुछ तो यहाँ पे बिस्किट्स टाइप का था, बन था, कुछ पुडिंग्स थे, कुछ रायता जैसा भी था, बटर था, मिल्क था कॉफ़ी टी के लिए, और साथ में जो भी मील आप ऑर्डर करोगे वेज नॉन वेज वो आपको साथ में सर्व करेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट में लीकर्स भी सर्व किया जाता है, तो यहाँ पर लीकर्स भी जिसको पसंद है वो ले सकता है। और ये ब्रिटिश एयरवेज़ में हमने ट्रैवल किया था, तो उसी का मैं फूड रिव्यू दे रही हूँ। सो गाइज़, मेरा एक बंगाली व्लॉग चैनल है, आप उसको भी चाहो तो विज़िट कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में हमारा जो ट्रैवल व्लॉग है वो शूट किया है, तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर उसको भी एक बार विज़िट करना। सो गाइज़, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। हम लोग इंडिया में लैंड कर चुके हैं और अभी हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं। तो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप लोग में से कोई बंगाली हो तो मेरे बंगाली ब्लॉग चैनल डेज ऑन कैमरा को ज़रूर फॉलो करना। उसमें इंडिया वाले बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब आपको पता चलेगा। तो चलो बाय बाय।